Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of soil mechanics. In this numerical हमें फाइंड करनी है रिलेटिव डेंसिटी. तो पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं रिगार्डिंग रिलेटिव डेंसिटी. लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि कंसिस्टेंसी लिमिट्स क्या होती हैं, श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है. तो अब हम कुछ और फॉर्मूलों के बारे में देखेंगे. लाइक प्लास्टिकसिटी इंडेक्स. प्लास्टिकसिटी इंडेक्स को IP से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है WL माइनस WP. WL माइनस WP प्लास्टिकसिटी इंडेक्स हो गया. इसी टाइप से श्रिंकेज इंडेक्स होता है IS से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज WP माइनस WS. WP माइनस WS श्रिंकेज इंडेक्स. इसी तरह हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स होता है. एंड कंसिस्टेंसी एंड लिक्विडिटी इंडेक्स के बेसिस पे हमारी जो सॉइल है वो किस टाइप से होगी, तो ये एक टेबल होती है. बट अभी हमें ये ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बहुत अच्छे से नहीं देख रहे हैं. देन हमारे पास टफनेस इंडेक्स होता है. टफनेस इंडेक्स क्या होता है IP/IF. देन हमारे पास आती है रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स. ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स को हम DR से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है Emax माइनस ई न्यूट्रल अपॉन Emax माइनस ई मिनिमम. ई क्या है हमारा वॉइड रेशियो, मीन्स मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नॉर्मल या न्यूट्रल वॉइड रेशियो अपॉन मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो इंटू 100%. अब इससे जो भी हमारी रिलेटिव डेंसिटी आएगी उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमारी सॉइल किस टाइप की है. अगर 15 से कम आ रहा है इसका मतलब हमारी जो सॉइल है वो वेरी लूज़ है. अगर 15 से 35 के बीच आ रहा है इसका मतलब हमारी सॉइल लूज़ है. 35 से 65 मीन्स मीडियम है. 65 से 85 मीन्स हमारी सॉइल डेंस है. और अगर 85 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब हमारी सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस है. इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी, बट ये भी अभी हमें ज़रूरत नहीं तो हम नहीं देख रहे हैं. बस हमें क्या जो देखना है वो है हमारा रिलेटिविटी इंडेक्स, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स. यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है. रिलेटिव डेंसिटी निकालने को बोला गया है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा मैक्सिमम वॉइड रेशियो, मिनिमम वॉइड रेशियो एंड जो न्यूट्रल वॉइड रेशियो होता है. 3 चीज़ें चाहिए होती हैं. अच्छा, मैक्सिमम वॉइड रेशियो कब होगा? मैक्सिमम वॉइड तभी तो होंगे जब हमारी जो सॉइल है वो लूज स्टेट में होगी. और मिनिमम कब होंगे? जब हमारी सॉइल डेंस स्टेट में होगी. नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन. आवर क्वेश्चन इज द यूनिट वेट ऑफ अ सैंड backfill was determined by field measurement to be 1746 kg पर मीटर क्यूब. एक कोई सैंड है जिसको हम बैकफिल के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका यूनिट वेट हमें इतना दे रखा है. ठीक है, तो हमने यूनिट वेट उसका लिख लिया यहाँ पे. द वाटर कंटेंट एट द टाइम ऑफ टेस्ट वॉज 8.6% एंड द यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड कंस्टिट्यूट वॉज 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमारे जो सैंड है जिसको हम बैकफिल के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका वाटर कंटेंट 8.6 है और उस सैंड के जो सॉलिड्स हैं उनका यूनिट वेट ये दे रखा है हमें. इन द लेबोरेटरी द वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट वर फाउंड टू बी दिस वन एंड दिस वन. अब क्या किया, उस सॉइल को हमने लैब में टेस्ट किया तो हमने पाया उसका जो वॉइड रेशियो था लूज केस में और डेंस केस में इतना और इतना आ रहा है. अच्छा, लूज केस का मतलब क्या होगा, उसमें वॉइड ज़्यादा होंगे, मीन्स लूज केस वाला हमारा क्या हो जाएगा ई मैक्स हो जाएगा. और डेंस केस में हमारे वॉइड्स कम होंगे तो वो क्या हो जाएगा ई मिनिमम हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा. ठीक है ना, हमारे यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो हम इस वाले जो हमारे सैंड का यूनिट वेट था उसको हम ये केजी पर मीटर क्यूब में है उसको हम चेंज कर लेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. नाउ हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फिल. उस जो फिल है उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी एंड उस आधार पे हमें बताना है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टर्म. जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसको क्यों हम निकालते हैं, वो हमें लिखना है. नाउ हमने अभी देखा था जो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था DR इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई न्यूट्रल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम. ई मैक्स और ई मिनिमम तो हमें दे रखे, हमें ई न्यूट्रल निकालना है. ई न्यूट्रल आ जाएगा तो ईजिली हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको हम फाइंड कर लेंगे. नाउ ई हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है जो हमारा वर्क डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास G प्लस SE है. SE को हम WG में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज हम जानते हैं SE इक्वल टू WG होता है. ठीक है, तो SE इक्वल टू WG से हम SE में SE को रिप्लेस कर देंगे WG से. S में हमारे पास S भी एक कांस्टेंट आ जाता है बट वो हमें चाहिए नहीं, हम एक कांस्टेंट में करना चाहते हैं. W हमें पता ही होता है, अब दे रखा है हमें.
अब हमारे पास जीएस एक ऐसा कांस्टेंट बचता है जो हमें नहीं पता है, बट हमें पता है जीएस को हम कैसे निकाल सकते हैं। जीएस का फॉर्मूला क्या होता है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा एस हमें दे रखा है, गामा डब्ल्यू हमें पता होता है, तो वो हमारा आ जाएगा 2.6। नाउ हमें सारी वैल्यूज़ पता है, जी पता है, डब्ल्यू पता है, गामा डब्ल्यू पता है, तो हम ईजिली ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, गामा की वैल्यू हमें ये दे रखी है 1.746, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमें ई, ये जो ई आ रहा है ये हमारे ई न्यूट्रल होगा। तो हमारे पास वॉइड रेशियो आ गया। रिलेटिव डेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, ई मैक्स माइनस ई न्यूट्रल लिख दो या सिर्फ ई लिख सकते हैं, अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें जो डी आर की वैल्यू मिलेगी वो मिल रही है 13.88%। अच्छा, हमने देखा था कि अगर हमारी डी आर की वैल्यू जो है वो 15 से कम होती है, टेबल में देखा था, उस समय हमारी जो सॉइल होगी वो लूज सॉइल होगी, विच अगर सॉइल लूज है तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉइल जो होगी वो हम उसकी हमारी लो शेयर स्ट्रेंथ होगी और हाई कंप्रेसिबिलिटी उसमें होगा, क्योंकि लूज स्टेट में है तो उसको हम अभी भी कंप्रेस कर सकते हैं, और लूज स्टेट में है इसीलिए उसकी जो शेयर लूज स्टेट में है इसलिए शेयर स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम होगी। ये हमें कौन बता रहा है, डी आर। तो डी आर का यही इंपॉर्टेंस है, अगर हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेते हैं तो हम सॉइल के बारे में जान सकते हैं कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी शेयर स्ट्रेंथ कैसी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।